नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं स्टॉक मार्केट से संबंधित सूचनाएं लेकर के आता रहता हूं। तो जिसको भी निवेश के संबंध में, अर्थशास्त्र के संबंध में और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर जानकारी चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, वो चर्चा यह है कि म्यूचुअल फंडों द्वारा इस समय किस स्टॉक की खरीदारी की गई है। मैं इस सूची में शीर्ष के जो 5 म्यूचुअल फंड हैं उसको मैं लेकर के आया हूँ। SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला कैपिटल और निप्पॉन म्यूचुअल फंड। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों कि म्यूचुअल फंड उन्हीं शेयरों को खरीदते हैं जो शेयर फंडामेंटली रूप से स्ट्रांग होता है। उनकी एक रिसर्च टीम होती है और रिसर्च टीम कई स्तरों पर रिसर्च करती है। उसकी कंपनी की डिलीवरी, बैलेंस शीट, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मार्केट में क्या पोजीशन है, कई मानकों पे वो रिसर्च करते हैं। उसके उपरांत स्टॉक चुनते हैं। इस प्रकार यदि वो अच्छे स्टॉक चुनते हैं या यूँ कहें कि जो स्टॉक चुनते हैं तो मार्केट जो है उनकी चुनाव पर निगाह रखता है। तो हम लोग को भी निगाह रखनी चाहिए और काफ़ी हद तक इनके निर्णयों से मार्केट प्रभावित भी होता है क्योंकि ये शेयर बल्क में खरीदते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मित्रों SBI म्यूचुअल फंड की। तो जो इन्होंने शेयर खरीदा है मित्रों, पहले नंबर पर शेयर खरीदा है, केमिकल सेक्टर का शेयर है नवीन फ्लोरिन। जानते हैं आप, मैं इस कंपनी के बारे में कई बार चर्चा कर चुका हूँ। केमिकल कंपनी है और बेहतरीन कंपनी है। दूसरा जो शेयर इन्होंने चुना है मित्रों TTK प्रेस्टीज। TTK प्रेस्टीज जो किचन वेयर वगैरह बनाने वाली कंपनी है। तीसरा V-मार्ट। यदि मैं पैसे की बात करूं मित्रों तो नवीन फ्लोरिन को लगभग 8 करोड़ में खरीदा है, 8 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। TTK प्रेस्टीज में 45 करोड़ के शेयर खरीदा गया है। V-मार्ट 34 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं। कोरियर कंपनी ब्लू डार्ट। V-मार्ट में तो रिटेल की कंपनी है, छोटी मोटी एक बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें से सबसे आकर्षक कंपनी है वो कंपनी है D-मार्ट। तो V-मार्ट भी है, छोटी कंपनी है। इसके उपरांत JB केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल। ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है, केमिकल टच लिए हुए है और जब से कोरोना वायरस की दिक्कतें चल रही हैं इस समय JB केमिकल भी फंड मैनेजरों के और निवेशकों के रडार पे आया हुआ है। 6 करोड़ के शेयर खरीदे गए। अगला है अदानी ट्रांसमिशन। ये अदानी ग्रुप की कंपनी है, पावर ट्रांसमिशन से संबंधित कंपनी है। 4 करोड़ 30 लाख के शेयर खरीदे गए। पुनः यश बैंक के भी शेयर खरीदे गए। एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय है मित्रों कि बहुत सारे जो फंड मैनेजर्स हैं मैं देख रहा हूँ कि वैसे उस स्टॉक पर दाव खेल रहे हैं जो स्टॉक जो है काफ़ी नीचे गिर चुका है। जैसे यश बैंक में भी इन्होंने 138 करोड़ की खरीदारी की है। यश बैंक में क्यों खरीदारी किया है इस समझ से बाहर की चीज़ है। स्पाइस जेट ये भी बहुत नीचे आ चुका है। हम जानते हैं कि ये एविएशन सेक्टर की कंपनी है। 47 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं। JSPL 29 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं। L&T इन्फोटेक 4 करोड़ 60 लाख के शेयर खरीदे गए हैं। तो इसमें मित्रों नवीन फ्लोरिन बहुत अच्छी कंपनी है जो मेरे निगाह में है, मैं इसको वॉच करता रहता हूँ। और L&T इन्फोटेक। इसके उपरांत बात करते हैं मित्रों HDFC म्यूचुअल फंड की। तो SBI कार्ड में इन्होंने भयंकर खरीदारी किया है, भयंकर खरीदारी किया है। उसके बाद श्री सीमेंट। हाँ, SBI कार्ड में लगभग 60 करोड़ से ऊपर के शेयर खरीदे हैं। श्री सीमेंट 16 करोड़, सीमेंट सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन कंपनी। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 16 करोड़। HDFC लाइफ 16 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। थायरोकेयर से ये एग्जिट हुए हैं, 94 करोड़ के शेयर इन्होंने बेचा है, एग्जिट हुए थे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से भी एग्जिट हुए हैं।
कॉरपोरेशन बैंक से भी एग्जिट हो गए, इलाहाबाद बैंक से एग्जिट हो गए। तो 3 बड़ी खरीदारियां इसमें हैं, SBI कार्ड, श्री सीमेंट और SBI लाइफ, HDFC लाइफ भी, सॉरी 4 है। अगला बात करते हैं मित्रों ICICI बैंक म्यूचुअल फंड की। तो उसकी जो बड़ी खरीदारी हुई है वो IRCTC में खरीदारी हुई है। इसके बाद अगेन किचन से संबंधित बनाने वाली कंपनी हॉकिंस कुकर। अगला है केमिकल सेक्टर की कंपनी अल्कलाइज एमिन्स। पेपर सेक्टर की कंपनी इन्होंने खरीदा है JK पेपर। और फिर अगेन केमिकल कंपनी नवीन फ्लोरिन। आदित्य बिरला कैपिटल की बात करते हैं मित्रों, तो इन्होंने जो खरीदा है SBI कार्ड, 133 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे SBI कार्ड के। NIIT टेक्नोलॉजी, अदानी ट्रांसमिशन, और आप देखते हैं निप्पन में बात करते हैं तो वहाँ भी SBI कार्ड की खरीदारी हुई है। टीम लीज की, अदानी ग्रीन, फिनोलेक्स केबल और DCM श्रीराम। तो ये जो मित्रों 15-20 शेयर म्यूचुअल फंडों द्वारा खरीदारी किया गया है, इन खरीदारी में क्लियर है कि जो सबसे अच्छे शेयर्स निकल के आए हैं, एक तो केमिकल सेक्टर निकल के आ रहा है, दूसरे शेयर की बात करते हैं तो SBI कार्ड निकल के आया है। इसके बाद केमिकल बहुत बेहतरीन है, तो हम इस पे निगाह रख सकते हैं। एक चीज़ और हुआ है मित्रों, इधर जो भी शेयर म्यूचुअल फंड द्वारा खरीदे बेचे जा रहे हैं, उसमें एक खास तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वो ट्रेंड ये है मित्रों कि मार्च में जो है म्यूचुअल फंड के AUM में 23% की गिरावट आई है, लेकिन अच्छा ये हुआ है कि 11,485 करोड़ का निवेश हुआ है, जो कि अब तक का हाई है, सबसे हाई है। और इन म्यूचुअल फंडों द्वारा जो लगातार खरीदारी की जा रही है, सेक्टर वाइज हम बात करते हैं मित्रों, तो ऊपर तो मैंने शेयरों की बात की, सेक्टर वाइज बात करते हैं तो NBFC, ऑटो, कैपिटल गुड, इंफ्रा शेयरों में, ऑयल एंड गैस सेक्टरों में, फार्मा में, इन सेक्टरों में यह निवेश लगातार बढ़ा रहे हैं। और बेचने की बात करते हैं तो कंज्यूमर गुड, IT, कमोडिटी में यह निवेश जो है, टेलीकॉम में निवेश घटा रहे हैं। तो सेक्टर वाइज इनका वो चल रहा है, तमाम तरह की और भी इसमें कंपनियां हैं। मुख्य जो कंपनी है वो SBI कार्ड है, केमिकल सेक्टर है, तो हम भी इसको निवेश के लिए देख सकते हैं। म्यूचुअल फंडों के माध्यम से मित्रों निवेश करना काफ़ी सही रहता है। इनके फंड मैनेजर्स होते हैं, हमसे आपसे जो पैसा लेते हैं उस पर इनका एक निर्धारित फीस होता है। फीस के उपरांत जो भी फ़ायदा और नुकसान होता है हमें पास ऑन कर देते हैं। तो जिसको भी मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश कर सकता है। बस आज के लिए इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत।